श्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित महासभा सभाओं के पदाधिकारीगण, संघीय संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं समस्त महावीर जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आज का दिन न केवल जैन शासन के लिए अपितु इस पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया के लिए विशिष्ट दिन है कि आज के दिन प्रभु महावीर का जन्म हुआ। कहते हैं तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीन लोक में खुशियां प्रकट होती है, तीन लोक में प्रकाश फैलता है, तीन लोक के जीवों को आनंद और सुख की अनुभूति होती है और यहाँ तक नरक के जीवों को भी क्षण भर दुख से विश्राम मिलता है। तीर्थंकरों का जन्मोत्सव अपने आप में विशिष्ट होता है। आज हम भगवान महावीर की 2624वीं महावीर जयंती बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र की महासभा भवन में कलकत्ता सभा के तत्वावधान में मनाने जा रहे हैं। भगवान महावीर का स्मरण हम सभी के लिए, आराध्य का स्मरण हम सभी के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। आज हम मुनिश्री के उद्बोधन और झांकियों के माध्यम से और अनेक वक्ताओं के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान महावीर का जीवन और दर्शन कितना विराट और विशिष्ट था। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा मध्य कोलकाता तिरापन महिला मंडल की बहनें। मंगलाचरण। श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भक्ति भरा वंदन। वंदन सत सत बार करामे चरणा में श्रद्धारो उपहार। मोद मनावा हिल मिल गावा, मोद मनावा हिल मिल गावा, है ही बड़ेरा हार करामे चरणा में वंदन सत सत बार करामे चरणा में श्रद्धारो उपहार। वैशाली लाल लाडला क्षत्रिय राजकुमार, वैशाली लाल लाडला क्षत्रिय राजकुमार। अंगूठे शूं मेरु हिल गयो, अंगूठे शूं मेरु हिल गयो, संयम पथ स्वीकार करामे चरणा में वंदन सत सत बार धरामे चरणा में श्रद्धारो उपहार। खूब सया परिसर प्रभुवर जी कष्टारो नहीं पार। खूब सया परिसर प्रभुवर जी कष्टारो नहीं पार। करमाई जंजीरा तोड़ी, करमाई जंजीरा तोड़ी, तीर्थंकर साकार करामे चरणा में वंदन सत सत बार धरामे चरणा में श्रद्धारो उपहार। जातिवाद रो भूत भगायो, दलितारो उद्धार। जातिवाद रो भूत भगायो, दलितारो उद्धार। थारे शरण जो भी आया, थारे शरण जो भी आया, हो गया भव शुमार करामे चरणा में वंदन सत सत बार धरामे चरणा में श्रद्धारो उपहार।
मंगलमय है गौरव गाथा, जीवन है अभिराम। मंगलमय है गौरव गाथा, जीवन है अभिराम। मंत्राक्षर है नाम ना तेरो, मंत्राक्षर है नाम ना तेरो। सम्राटो याम करामे चरणा में, वंदन शत शत बार धरा में चरणा में। श्रद्धारो उपहार श्रद्धा शू नमन करामे वीर प्रभु ने आज। श्रद्धा शू नमन करामे वीर प्रभु ने आज। त्रिभुवन त्राता भाग्य विधाता, त्रिभुवन त्राता भाग्य विधाता। तारण तरण जहाज करामे चरणा में, वंदन सत सत बार धरा में चरणा में। श्रद्धारो उपहार मोद मनावा हिल मिल गावा, मोद मनावा हिल मिल गावा। है हिवड़ेरा हार करामे चरणा में, वंदन सत सत बार धरा में चरणा में। श्रद्धारो उपहार है तो प्रस्तुति करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। कम से कम उम्र में तो कंजूसी होनी चाहिए क्या? ओम अरम। हाँ, अब लग रहा है नाश्ता किया हुआ है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम में स्वागत भाषण हेतु और प्रभु महावीर के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करने हेतु कोलकाता सभा के अध्यक्ष श्रीमान अजय जी बंसाली को आज के इस पाठ के लिए अजय जी बंसाली। युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित महासभा के पंचमंडल सदस्य आदरणीय श्री सुरेश जी गोयल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन आदरणीय श्री प्रकाश जी मालू, जैन विश्व भारती के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जतन जी पारक, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं मुनि श्री जिनेश कुमार जी के सानिध्य में। मैं इस महोत्सव में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा अपनी पुस्तक में कि हम सभी भगवान महावीर को जानते हैं, लेकिन जितने जानते हैं उतने लोग शायद उनको मानने वाले नहीं, उनके मानने वाले नहीं मिलेंगे। तो भगवान महावीर को हम जानते हैं, लेकिन साथ में आवश्यकता है कि हम उनकी माने भी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने और लिखा कि जैसे मोक्ष मार्ग, आचार्य उमा स्वाति ने बताया कि मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आवश्यकता है। तो चरित्र का स्थान तीसरा नंबर पर है। उससे पहले सम्यक दृष्टिकोण चाहिए और सम्यक ज्ञान चाहिए। और जब तक हमारा सम्यक दृष्टिकोण नहीं होगा, शायद हम भगवान महावीर को सिर्फ जानने वाले ही रहेंगे, उनको मानने वाले नहीं रहेंगे। तो मैं आज इस दिवस पर यही मंगल कामना करता हूं कि हम भगवान महावीर को जानने के साथ साथ में उनको जीने का भी प्रयास करें, अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण विकसित करें, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद भगवान महावीर ने जो बताया उसको जीने का भी हम प्रयास करें। सभी के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। और एक विशेष बात, आज का ये विशेष दिन, इस पर मैं आप ये कलकत्ता सभा इस वर्ष जब अहमदाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास होने जा रहा है, तो मुनि श्री जी की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई। तो हमने चातुर्मास के दौरान
कलकत्ता सभा के अंतर्गत वहाँ पे फ्लैट्स बुक किए हैं ताकि कलकत्ता के श्रावक श्राविकाएं वहाँ पे चातुर्मास के दौरान समय समय पर वहाँ पर जाकर वहाँ पर सेवा दर्शन कर सके, गुरुदेव की सेवा दर्शन का लाभ ले सके। इसका प्रारूप हम बनाकर आप सभी को प्रेषित कर देंगे। उस हिसाब से हम श्रावक श्राविकाओं के हेतु ये जो सेवा का कार्य है ये हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं सभी के प्रति पुनः आध्यात्मिक मंगल कामना करते हुए ओम अरहम। लगता है नाश्ता ज़्यादा देर चला नहीं। सभा के अध्यक्ष ने अपने भाव अभिव्यक्ति देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की गुरुदेव की चतुर्मास में सेवा हेतु, और उस संदर्भ में गुरुदेव की सेवा जो महत्वपूर्ण है और हर श्रावक श्राविका का दायित्व होता है कि हम गुरु सेवा में उपस्थित हों और गुरु सेवा का लाभ लें। तो सुनहरा अवसर है, अवश्य अधिक से अधिक श्रावक श्राविकाएं गुरु सेवा का लाभ लें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा अपनी भावाभिव्यक्ति हेतु कलकत्ता मैन ट्यूब के अध्यक्ष विवेक जी सुराना को कि आज के इस अवसर पर अपनी भावाभिव्यक्ति, और उसके बाद तैयार रहेंगे कलकत्ता जनरल टीपीएफ के अध्यक्ष श्रीमती खुशबू जी नाटा। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। गुजरात अहमदाबाद के अग्रसर तेरापंथ धर्म संघ के महासूर्य आचार्य श्री महास्वामी के चरणों में मेरे कोटि सा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री परमानंद जी स्वामी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी स्वामी को मेरा मथेन वंदामी। उपस्थित श्रावक समाज एवं सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारी महोदय, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा मुनि श्री के प्रति जिन्होंने मुझे अपनी भावना व्यक्त करने के लिए समय बख्शाया। बंधुओं, भारत की महान धार्मिक परंपराओं में एक परंपरा है जैन धर्म, जो जैन धर्म हमें अहिंसा, शांति और अप्रक्रिया का संदेश देता है। इसी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी का आज 26वां जन कल्याणक महोत्सव है, जो हम मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपने सारे जीवन में अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी का जीवन न सिर्फ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति, अहिंसा, करुणा का संदेश देने वाला था और मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, शुद्धि के संदेश देने वाला दिन था। मैं आज के दिन आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब संकल्प लें, हम भगवान महावीर स्वामी के आदर्शों को, उनके जीवन को, उनके नैतिक मूल्यों को और उनके मूल मंत्र को जियो और जीने दो को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ऐसी मेरी कामना है। बंधु, अधिक समय नहीं लेते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा और अंत में आप सबसे निवेदन करूंगा कि सूर्य रूपी आचार्य श्री महासमण जी की सूर्य की किरणों के रूप में मुनि श्री जिनेश कुमार स्वामी हमें साक्षात कलकत्ता को प्राप्त हैं। हम अधिक से अधिक उनके आध्यात्मिक ऊर्जा का, उनकी प्रेरणा का लाभ ले सकें, ऐसी मंगल कामना। ओम अरहम। विवेक जी ने अपनी भावना भी व्यक्त की। विवेक जी ने कहा जियो और जीने दो, अपने यहाँ जियो और जीने दो की जगह उठकर प्रमाद मत करो, उठिए नो पमाइए। दूसरा सूत्र बनता है साधना में जीवन जियो, साधना में जीवन जीने की प्रेरणा दो। संयम में जीवन जियो, संयम में जीवन की प्रेरणा दो। शांति से जीवन जियो, शांति से जीवन जीने की प्रेरणा दो। तो संयम, साधना और शांति जहाँ जुड़ता है वहाँ प्रभु महावीर का संदेश साकार हो उठता है। तो इसी क्रम में मैं अगले क्रम में टीपीएफ की ओर से मैं आमंत्रित करूँगा ईस्ट जोन के प्रवीण जी श्रीयोगी। भगवान महावीर की जीवन शैली और अहिंसा एवं धर्म के महत्व का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी जीवन शैली और शिक्षाएं हमें अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम के महत्व को समझने में मदद करती है। भगवान महावीर की जीवन शैली सरल और संयमित जीवन को उजागर करती है और उन्होंने साथ साथ अहिंसा और करुणा के महत्व पर भी जोर दिया और अपने जीवन में दूसरों की सेवा और सहायता के लिए समर्पण करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। भगवान महावीर की जीवन शैली और अहिंसा और धर्म के महत्व का हमारे जीवन में योगदान बहुत अधिक है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मविकास, सकारात्मक जीवन और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बनने में मदद करती है। ओम आनंद। एक महत्वपूर्ण सूचना है
कि आचार्य महाप्रज्ञा शिक्षा सहयोग योजना आज से लागू हो जाएगी, तो कृपया इसे अभी लिंक्स सभी भाई बहनों को मिल जाएगा, तो हमें उसे हर घर तक पहुंचाना है, जिससे जो परिवार है वो इसका प्रॉपर लाभ ले सके। तो आपका सहयोग हमें हमेशा से मिलता आया है और यूं ही मिलता रहेगा, ताकि अपना कोई भी बच्चा अर्थ के अभाव में पढ़ने से वंचित न रहे। ओम नमः। टीटीएफ के द्वारा अपनी भावना भी व्यक्त की गई। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, आज ये कार्यक्रम महासभा भवन में होने जा रहा है, तो महासभा के पंचमंडल सदस्य सुरेश जी गोयल हमारे मध्य उपस्थित है, महासभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस पावन अवसर पर अपने भाव भी व्यक्त हेतु सुरेश जी गोयल। चरणों में शतक बंधन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर मैं उनको सादर नमन करते हुए आप सबको निवेदन करूं कि भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व जो अवदान समाज को, देश को दिए, वो आज भी प्रासंगिक है। उसमें अनेक अवदानों में अनेकांतवाद, अहिंसा, अपरिग्रह है, लेकिन दो जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। कल हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस विषय में काफ़ी कुछ बोला है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जैन धर्म के इन मूल चीज़ों को, इंटरमीडिएट फास्टिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जितना अच्छा इंटरमीडिएट फास्टिंग हम कर सकेंगे, लोग बोलते हैं कैंसर को भी दूर भगाया जा सकता है। दूसरा, पर्यावरण के प्रति हम सबको बहुत जागरूक होना है। आने वाला समय पर्यावरण के प्रति यदि जागरूकता नहीं रखी तो हमारे लिए बड़ा भयावह हो जाएगा। तो आज मैं भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सब जैन होने के नाते भगवान महावीर की इन बातों पर चलने का प्रयास करें। मैं पूरे महासभा परिवार के तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ओम हरम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है। पूर्ण बात कही, इंटरमीडिएट फास्टिंग और पर्यावरण जो वर्तमान युग की बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य की समस्या है। तो ये समस्याएं अगर भगवान महावीर के संदेश, संयम के संदेश को अपनाया जाए तो ये समस्याएं काफ़ी हद तक सुलझाई जा सकती है। मैं अगले क्रम में ज्ञानशाला के बालक बालिकाएं, हमने सुबह जुलूस के अंदर, रैली के अंदर झांकियों का अवलोकन किया और बड़े सुंदर सुंदर झांकियाँ वहाँ पर प्रेरक संदेश दे रही थी, कोई ना कोई संदेश दे रही थी। तो वे अब अपनी संदेश की प्रस्तुति यहाँ पर करेंगे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूँगा टोलीगंज ज्ञानशाला, वैष्णव की विनाश लीला, टोलीगंज ज्ञानशाला। उसके बाद तैयार रहेगी साउथ कलकत्ता ज्ञानशाला। हेलो हेलो हेलो, चालू नहीं है। सादर जय जिनेन्द्र। वैष्णव की विनाश लीला शीर्षक नामक नाटक की प्रस्तुति दर्शाने आ रहे हैं टालीगंज ज्ञानशाला के बच्चे। व्यसन राज और उसके साथियों का प्रवेश। मैं हूँ महाबली, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसन राज, धीरे धीरे असर करने वाला जहर हूँ मैं। मेरे ही कारण हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने ही इंसानों को हैवान बना दिया है। देवी के रूप में गुप्त वेश में बालिका का प्रवेश। हे क्रूर दानव, कमजोर मानव को बस में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है, तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अब भी समझ जा वरना पछताएगा। हे नादान बालिके, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। गुटखा, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, ये सब मेरे ही साथी हैं।
साथियों बता दो इन्हें हमारा साम्राज्य कैसा चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, जानते हो? हाँ हाँ हाँ, मुझे हर गली यहाँ नुक्कड़ पर कोई ना कोई सस्ते दामों में हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। जानते हो मेरा एक नाम और है, सोचो सोचो, गुटखा। मैंने सभी के गालों को गलाकर जबड़ों के ऐसे चीर दिया है कि मानव अपने मुंह में एक अन्न का एक निगाला भी नहीं निगल सकता। मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या विश्व में भारत का स्थान 30वें नंबर पर है। हा हा हा। शराब कर देता लिवर खराब, दारू, विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी, मेरे है कई नाम। कई परिवारों को मैंने किए तबाह, कई रिश्तों को मैंने किए खराब। ये मनुष्य मुझे समझते पार्टी बंधन की शान, मजे से मुझे पीटे और होकर इनका सर पर सवार कर देता इनका काम तमाम। मैं हूँ शराब, मैं हूँ बहुत ताकतवर। हा हा हा, मैं हूँ सिगरेट, रचता हूँ मौत का खेल। शान समझते हैं मुझे सब, खरीदते देकर मोल। हुक्का, बीड़ी, सिगार, वेप, ये मेरे ही है नाम। दिल के रोग, कैंसर, सांस की प्रॉब्लम, मैं गाता हूँ हर शाम। फिर भी मुझे चुनते हैं शान से धुआं, फिर भी मुझे चुनते हैं शान से धुआं उड़ाते हैं, शान से धुआं उड़ाते। दम मारो दम, मिट जाएगा। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये मेरे ही नाम है। मुझे प्राप्त करने के लिए इंसान चोरी, लूटमार करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पतियों को रोड़पति बना दिया है। हा हा हा। देवी के रूप में व्यसन राज और उसके साथियों का अंत करने देवी अपने अवतार लेकर आ रही है। हे मूर्ख, तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान हम सबके प्रभु, जिन्हें कोई अल्लाह, कोई ईश्वर या गॉड के नाम से पुकारता है, जो स्वयं अवतरित हो चुके हैं। हे व्यसन राज, सावधान, भगवान के सामने तेरी सारी शक्ति बेकार होने वाली है। तेरा अंत अब निश्चित है, निश्चित है। मैं हूँ महाबलशाली, मैं हूँ सर्वशक्तिमान। आक्रमण! व्यसन राज और उसके साथियों का अंत हो चुका है और अब एक सोशल वर्कर आती है, वो जनता को जागरूक करती है इन व्यसनों के विरुद्ध। सारे संसार में बुद्धिमान कहलाने वाला मानव, क्या तू नहीं जानता व्यसन का जहर कई परिवारों को खत्म और कई को अनाथ कर चुका है। हे मानव, अब भी समय है, जागो और अपने मन के मालिक बनो। और भाइयों और बहनों, अब सभी से नम्र निवेदन है कि आज से ही आप इन व्यसनों को त्याग दो। हमारे तेरापन धर्म संघ के आचार्य श्री महर्षि रमन जी जब पद यात्रा करते हुए गांव-गांव और बड़े शहरों में पधारते हैं तो सारे व्यक्तियों को व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। नशे से होता है विनाश,
धुंधला हो जाता है जीवन का प्रकाश। आओ संकल्प करें, आओ संकल्प करें, नशे से खुद को दूर रखें, स्वस्थ जीवन अपनाए, खुशियों से हर दिन भरे, खुशियों से हर दिन भरे। विनाश लीला सुंदर प्रस्तुति दी। अगली प्रस्तुति के क्रम में साउथ कलकत्ता ज्ञानशाला अपनी प्रस्तुति देंगे जयंती श्राविका के प्रश्नोत्तर। भगवान महावीर की प्रमुख श्राविका जयंती, उसने भगवान महावीर से प्रश्नोत्तर किए थे, वो तो जयंती श्राविका के प्रश्नोत्तर अपनी प्रस्तुति लेकर आ रही है साउथ कलकत्ता ज्ञानशाला। उसके बाद तैयार रहेगी पूर्वांचल ज्ञानशाला। सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, महावीर जयंती का प्रातःकालीन कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, और सायकालीन कार्यक्रम उत्तर हावड़ा में, उत्तर हावड़ा सभा द्वारा श्री राम वाटिका में एक शाम महावीर के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन मुनिश्री के सानिध्य में किया गया है, और सूरत से गायक कलाकार नीलेश जी बापना उसमें अपनी विशेष प्रस्तुति देंगे। और सभी श्रावक श्राविकाओं से आह्वान है, बृहत्तर कोलकाता के श्रावक श्राविकाओं से आह्वान है कि महावीर जयंती के अवसर पर इस भव्य भजन संध्या में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के प्रभु महावीर के स्तुति में अपनी भावाभिव्यक्ति में अपनी सामूहिक उपस्थिति दर्शाने का प्रयास करें। प्रस्तुति साउथ कलकत्ता ज्ञानशाला। आज हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी, आज हम बात करने वाले हैं कैसे जयंती श्राविका महावीर स्वामी से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासाओं का हल करती थी। कौशंबी नगरी की एक विशेष श्राविका जिसका नाम था जयंती, वह सहस्त्रानिक राजा की पुत्री, शैतानिक राजा की बहन और उत्तयम राजा की बुआ थी। वह जितनी रूप सुंदरी थी उतनी ही तत्वज्ञ थी। भगवान महावीर के साधु साध्वियों को अपने मकान में रहने की प्रार्थना करने वाली प्रथम शय्यात्री थी। वह भगवान महावीर का उपासना करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करती थी। जीव क्यों भारी बने हल्का बने, जिज्ञासतम निज शुभाशुभ वृत्ति से ही जयंती जिन भाषितम। जीव सोते जागते बलवान या निर्बल भले, उद्यमिया आलसिया मुक्त प्रश्नोत्तर चले। अब सुनिए भगवान महावीर व श्राविका जयंती के प्रश्नोत्तर का संवाद। भंते, जीव भारी कैसे होते हैं? जयंती प्राणातिपात और पाप स्थानों में प्रवृत्त होने से। भंते, जीव हल्के कैसे होते हैं? जयंती प्राणातिपात आदि पाप स्थानों से विरत होने से। भंते, जीवों का सोना अच्छा है या जागना? जयंती कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। भंते, ये किस अपेक्षा से कहा जाता है कि कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है? जयंती अधार्मिक जीवों का सोना अच्छा है क्योंकि वह सोते हुए क्रूर एवं अधार्मिक प्रवृत्तियों से विरत होते हैं। धार्मिक जीवों का जागना अच्छा है क्योंकि वह जागृत रहते हुए धर्म आचरण में रत रहते हैं। भंते, जीवों का दुर्बल होना अच्छा है या बलवान होना अच्छा है? जयंती कुछ जीवों का दुर्बल होना अच्छा है और कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा है। भंते, ये किस अपेक्षा से कहा जाता है कि कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा है और कुछ जीवों का दुर्बल होना अच्छा है? जयंती अधार्मिक जीवों का दुर्बल होना अच्छा है और धार्मिक जीवों का बलवान होना अच्छा है। भंते, कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है या आलसी होना अच्छा है?
जयंती, कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है। भंते, ये किस अपेक्षा से कहा जाता है कि कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है? जयंती, अधार्मिक जीवों का आलसी होना अच्छा है और धार्मिक जीवों का उद्यमी होना अच्छा है। इस प्रकार श्राविका जयंती अपने जीवों के द्वारा संसार को परिमित करने, जीवों की भव्यता अभव्यता, संसार की शून्यता व मोक्षकामिता आदि के विषय में अनेक गंभीर प्रश्न किए। वह भगवान ने एक एक करके सभी का समाधान किया, जिससे श्राविका जयंती तो लाभान्वित हुई ही, उस समय शरण में उपस्थित सभी लोगों को भी नया प्रकाश मिला। इसका वर्णन भगवती सूत्र के 12वें शतक में मिलता है। ओम अरहम। मूल गुण ऐसे हैं। विक्रम सारा भाई, समुद्र के किनारे एक व्यक्ति आगम पढ़ रहे हैं, तभी वहाँ एक युवक आता है। आज विज्ञान का ज़माना है, आज विज्ञान का ज़माना है और आप अभी भी पुराने सिद्धांतों में उलझे हुए हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई पर आप अभी भी आगम ग्रंथ में उलझे हुए हैं। अच्छा बताओ, तुम जैन धर्म के बारे में क्या जानते हो? मैं विक्रम साराभाई की यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हेलो, मैं विक्रम साराभाई की यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं हर चीज़ वैज्ञानिक नज़रिए से देखता हूँ। उसी क्या आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रहा। उसी वक्त 2 कार आई और सज्जन व्यक्ति उसमें बैठकर जाने लगे। आप कौन हैं? तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मैं वही विक्रम साराभाई हूँ। आज मुझको मालूम पड़ा कि ज्ञान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की भी गहराइयाँ छुपी हुई है। अब सुनिए दूसरा सीन। एक हास्यपूर्ण पर गहन संवाद, जहां जैन सज्जन के स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पर सामान्य हल निकालने का प्रयास किया गया है। जाओ। यहाँ खड़ा रहना। जैन साहब, आपको मलेरिया हो गया है और आप कहते हैं मच्छर मत मारो, मच्छर मत मारो। मच्छरों से तो हाँ। जैन साहब, आपको मलेरिया जैन साहब आपको मलेरिया हो गया है और आप कहते हैं मच्छर मत मारो, मच्छर मत मारो। मच्छरों से तो बीमारी होती है। आप अपने महावीर से पूछ कर बताइए कि मच्छरों को मारे या बीमारी होने दे। इस समय इंसान की रक्षा करें या मच्छरों को बचाएं? इतना गहरा ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। भगवान महावीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है? अपनी महासभा में मुनि श्री जिनेश मुनि जी पधारे हुए हैं। इस समाधान का हल उनसे ही ले लेते हैं। अब तो लगता है मच्छर भी समझ जाएंगे कि अहिंसा का महत्व क्या है। चलो मुनि श्री के पास। श्रावकों, आज विज्ञान का युग मुक्ति खोल दे। आज विज्ञान का युग है। आपके पास ऐसे साधन हैं जिससे आप मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, जैसे अनावश्यक पानी इकट्ठा ना करें, रात के रसोई में जूठे बर्तन ना रखें, गली मोहल्लों में साफ सफाई रखें, जिससे मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। ना तुमको मच्छर मारने पड़ेंगे, ना हिंसा होगी और ना मच्छरों को कष्ट होगा। संतुलन करुणा का संदेश फैलाओ और अपने जीवन में अहिंसा लाओ। जब सब जैन जीवन शैली अपनाओगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे। जैन दर्शन बहुत ही वैज्ञानिक है। ठीक है, मैं भी अब अपने जीवन में अहिंसा अपनाऊंगी। दृश्य 3। इतिहास में ऐसे प्रेरणा देने वाले क्षण हैं जो हर व्यक्ति को जैन धर्म से कहीं न कहीं जोड़े रखता है।
जैसे बचपन में जगदीश चंद्र बोस ने अपनी स्कूल में एक जैन संत से सुना था कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीवन है। वो आज इसीलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने वनस्पति में जीवन है की खोज की थी। लेकिन यह बात हमारे भगवान ने 2500 वर्ष पूर्व ही बता दी थी और आज के कई भारतीय राजनेता भी जैन जीवन शैली और जैन सिद्धांतों को अपनाकर अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं राजनेताओं के विचार। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मैंने यह अपनी माँ और श्री राजचंद्र जी से सीखा है कि जब भी पेड़ से पत्ते तोड़ो तो पहले पेड़ से आज्ञा लो, फिर क्षमा मांगकर पत्ते तोड़ो। गांधी जी पीछे आ जाए। जैन समाज हमेशा पाप से डरते हैं और कहते हैं दया धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मैं आवाज नहीं आ रही। वो ले लो। मैं अब्दुल कलाम हूँ। मैं वैज्ञानिक हूँ। जब मैंने हिंसा की मिसाइल तैयार की और आचार्य श्री महाराज से मिला तो आचार्य श्री ने मुझे अहिंसा की मिसाइल बनाने को कहा। उनकी प्रेरणा पाकर मैंने आजीवन मांसाहार को छोड़ने का निश्चय किया। मैं पॉप जॉन पॉल पात्री हूँ और मेरे विचार हैं जैन धर्म को आज हमारा आधुनिक विज्ञान भी मानते हैं। पानी पृथ्वी में असंख्य जीव है और वनस्पति में असंख्य व अनंत जीव है। आचार्य श्री तुलसी ने अपने सभी श्रावकों व राजनेताओं के लिए छोटे छोटे व्रत दिए जिसे अपनाकर सभी आज खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसी पे आधारित है नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाथ सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार्य संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। क्या कहता है जैन धर्म? क्या कहता है जैन धर्म? अहिंसा परमो धर्म। क्या कहता है जैन? बीननी ओ बीननी, ताबरा स्कूल शू आ गया है, बेगा बेगा जिमाओ, पछे दोना ने महाराज ले जाओ। दादी सा दादी सा दादी सा दादी सा दादी सा, महाराज रे क्यों ले जाओ? महाराज ले जाओ जदी तो ते चोखा चोखा श्रावक श्राविका बनस्यो। दादी सा श्रावक किसको बोल रहे? आओ तांबरा, आज थाने दोना ने आनंद श्रावक की कहानी सुनाओ। आनंद श्रावक? हाँ, आनंद श्रावक। कोलाग सन्निवेश में रहने वालों श्रावक प्रमुख हो आनंद, पटेल जाति रो मोटो धनी रहवे सदैव चीरानंद।
श्रावक बड़े हो जब धन को नहीं छोड़ना पड़ोगे। घनो धन हो आनंद खने, सुन लो रे बाया भाया, 12 करोड़ सोनेरी मुद्रावा और 40,000 ही गाया। मतलब बहुत पैसे वालों, मल्टी बिलियनियर। हाँ, वाणिज्य ग्राम के धुति पलाश में पधार्या है भगवन, आनंद संग शिव नंदा करया, भाव विभोर हो वंदन। धर्म साधना के 2 मार्ग है, अंगाधर और सागाधर। प्रथम मार्ग है महाव्रतों की साधना और द्वितीय है सागाधर अर्थात देश रीति का ग्रस्त धर्म। भंते, आपके निकट अनेक व्यक्ति अपनी श्रद्धा को दर्शाते हैं, मुंडित होकर अंगार धर्म में आते हैं, किंतु प्रभु मैं साधु की कठिन चर्या के लिए स्वयं को अक्षम मानता हूँ, अतः ग्रह धर्म के 12 व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ। भंते, मैं भी 12 व्रत ग्रहण करना चाहती हूँ। यथा सुख करो किंतु श्रेय में विलंब न करो। गृहस्थ धर्म पालने वास्ते राखियो धन संपत्ति रो आगार, तत्वा ने जान कर करो 12 व्रत स्वीकार। फिर काई हुई हो दादी साहब? कुशलता पूर्वक व्रता ने पाल, 11 प्रतिमाएं कर स्वीकार, आम्रन अनशन करो महान, उच्च कोटिरा भाव विशुद्ध, पायो विपुल अवधि ज्ञान, पायो विपुल अवधि ज्ञान। शुभ घड़ी री आई बेला, भगवन रो होयो पधारपन, गौतम स्वामी पान्नो करन, गांव में करो गमन। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, साइड आओ। आनंद श्रावक ने अनशन ग्रहण कर लिया। हाँ, सही बात है, मैंने भी सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हें विपुल अवधि ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। क्या अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है? मैं आनंद श्रावक के पास जाता हूँ। मैं भी जाता हूँ। बंधन गौतम, क्या अनशन में गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है। भगवान, मुझे भी अवधि ज्ञान हुआ है। मैंने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 500 योजन का वन समुद्र के अंदर तक, उत्तर में चूर हिमवत पर्वत तक तथा ऊपर साधर्म स्वर्ग और नीचे प्रथम नरक के लोलुच नामक नरकवास को जाना देखा है। गृहस्थ को इतना विपुल अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हारा ये मिथ्या भाषण हुआ है। तुम्हें इस मिथ्या कथन की आलोचना व प्रायश्चित करना चाहिए। प्रभु, भगवान महावीर के शासनकाल में प्रायश्चित किसका होता है? सत्याचरण का अथवा असत्याचरण का? असत्याचरण का। प्रभु, तब तो आप ही प्रायश्चित करें। मैंने असत्य भाषण नहीं किया है। आनंद, मिथ्या वचन के प्राण भी तुम इतना दुराग्रह धारण किए हो, इससे तुम्हारा दोष और भी गहरा होता है। प्रभु, आप महान हैं, ज्ञानवान हैं, तपोबुद्ध हैं। इस प्रकार का सीमोल्लंघन उचित प्रतीत नहीं होता। मिथ्या भी और दंभ भी। प्रभु, दादी साहब, कौन सही हो और कौन गलत? भगवन खने आया गौतम, बताई सगली बात, समाधान करो शंका रो, करो मने कृतार्थ। हाँ, उसे उतना ही अवधि ज्ञान हुआ है, तुम्हारे द्वारा ही असत्य भाषण हुआ है, अतः आनंद से क्षमा याचना करो। आनंद, मैं वृत्ता विवाद के लिए तुमसे क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरा दम पराजय हुआ, तुम विजय हुए हो। कैसी पराजय और
और कैसी विजय प्रभु, सत्य अपनी पूरी दिव्यता से प्रकट हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार की कथन से आप मुझे ही रत्नों से आवृत ना करें। आनंद, तुम अधिक बुलंदी तक पहुंच चुके हो। भगवान महावीर के शीर्ष श्रावकों में, उत्कृष्ट उपासकों में तुमने प्रमुख स्थान पा लिया है। मैं तुम्हारे प्रति बहुत मंगल कामना करता हूँ। भाव विनय देख आनंद गौतम स्वामी हुआ प्रफुल्लित, गौतम स्वामी हुआ प्रफुल्लित। दादी साहब, चलो आपा भी महाराज है चाला, मने भी 12 व्रती श्राविका बनो है। चलो रे भाया भाया, आपा सभी मिलकर महाराज है चाला और 12 व्रती श्रावक श्राविका बन। महावीर शासन में आनंद श्रावक हुआ महान, पाए विपिन और विज्ञान, पाए विपिन और विज्ञान। पूर्व 542 ईसा पूर्व 599 का समय, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय, वैशाली कुंड ग्राम के महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला ने सुखपूर्वक एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। इतिहास कहता है कि वह समय बहुत ही शुभ था। सब ग्रह उच्च स्थान पर थे, शुभ शगुनों की भरमार थी। उस समय भी दिशाएं प्रसन्न थी और आज भी हम सब प्रसन्न हैं, क्योंकि चारों तरफ देश विदेश में आज भगवान महावीर की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए देखते हैं महावीर युगीन सामायिक साधक पुण्याश्रावक का जीवन चरित्र तथा सामायिक का महत्व। वह सामायिक के मूल्य पर कहानी साउथ हावड़ा के ज्ञानार्थियों की जुबानी। भगवान महावीर का समसरण। इसकी आत्मा है। वो कैसे? हमें भी बताइए। इस संसार में प्राणी को सुखी या दुखी बनाने वाला दूसरा और कोई नहीं है, क्योंकि कर्मों का बंधन भी आत्मा ही करती है और उनका क्षय भी आत्मा ही करती है। कर्मों के कारण ही उसका गति बंधन होता है और वह संसार में परिभ्रमण करती है। भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आगामी जन्म कहाँ होगा। सम्राट, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो। आगामी जन्म में तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। क्या कहा भगवान? नरक में? यह कैसे हो सकता है? मैं तो आपका परम भक्त हूँ, फिर भला नरक क्यों? राजन, सत्ता के उन्माद में तुम्हारी आत्मा ने कई क्रूर और अमानवीय कार्य किए हैं, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं नरकमंड से बच सकूं। सम्राट, ऐसा होना असंभव है। तुम्हारी चेष्टा सफल नहीं होगी, बस तुम घबराओ मत। घंटे, बात ही ऐसी है, भला मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ? लेकिन राजन, एक अच्छी बात सुनो। आगामी 24 में तुम मेरे जैसे ही तीर्थंकर बनोगे। क्या? मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं मोक्ष रहूंगा। लेकिन अभी तो आप मुझे नरक से बचने का कोई उपाय बताएं, कृपा करें। अच्छा राजन, एक काम करो, जाओ पुण्या श्रावक के पास और एक सामायिक खरीद कर ले आओ, तुम्हारा नरक टल जाएगा। बस इसी बात है, मैं अभी जाता हूँ और एक सामायिक खरीद के आता हूँ। आइए देखते हैं पुण्या श्रावक और उसकी पत्नी के बीच का वार्तालाप।
अरे भगवान, कहाँ हो? हाँ स्वामी, मैं सूत बेचकर आ गया। यह लो। हाँ स्वामी, भोजन तैयार है, आप अपना भोजन ग्रहण करें। पहले यह बताओ, किसी अतिथि को भोजन कराया या नहीं? भला ये भी कभी हो सकता है क्या? हमारा संकल्प जो है ना, आज मैंने उपवास रखा है, आप खाइए। हाँ हाँ खाऊंगा, लेकिन पहले सामायिक कर लेता हूँ। राजा पुण्यश्रावक के घर जाता है जब वह मुखवस्त्रिका धारण कर रहा होता है। अहो भाग्य हमारे, अन्नदाता आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। आपने कष्ट क्यों किया महाराज? मुझे ही बुला लिया होता। प्रतिदिन समाई करते हो? हाँ राजन, सामायिक मेरी जीवनचर्या का प्रथम चरण है। तो तुमने बहुत समाई की है और कर भी रहे हो। क्या तुम मुझे अपनी एक समय दे सकते हो? यह कैसे महाराज? डरो मत, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। जितना चाहे उतना धन ले लो, लेकिन मुझे एक समय दे दो। महाराज, मेरे पास जो भी है वह आपका ही है। मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बढ़कर क्या बात होगी? तो बोलो पुण्या, कितना मूल्य है तुम्हारी एक समय का? यह तो मैं नहीं जानता महाराज। सैनिक, इधर आओ। इसमें बैठ जाओ पुण्या। महाराज, यह अध्यात्म का सौदा है, इसमें मनगढ़ंत मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता। फिर इसका उचित मूल्य कौन बता सकता है? महाराज, जिन्होंने आपको यह मार्ग बताया है वही बताएंगे इसका उचित मूल्य। आप पूछ कर आ जाइए, मैं आपको सामायिक दे दूंगा। आप ही प्राता है, कृपया बताइए, मैं पुण्यश्रावक को एक सामायिक का कितना मूल्य दूं? सैनिक, एक सामायिक की दलाली करने का मूल्य तुम्हारे राज्य के समस्त वैभव से कई गुना अधिक है। तब सामायिक की मूल्य कितनी होगी तुम स्वयं ही सोच लो। मैं समझ गया भगवत, सामायिक का कोई मूल्य नहीं है। सामायिक तो अनमोल है। सचमुच सामायिक की साधना तो महान है। तो देखा आप सबने, भगवान महावीर के समय भी सामायिक अनमोल थी और आज भी सामायिक अनमोल है। भगवान महावीर की इसी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी। वह कैसे, देखते हैं उसकी एक झलक। अरे बाया, देखिए सामायिक चमत्कार। आज बड़ी तो आँखें पीली। मैं तो तेरे रोजी ने बोलती। अरे रोज नहीं तो कम से कम शनिवार की तो सामायिक कर लिया कर। सारी उम्र तो काम धंधा में करेगा, टाटा लगा रे, दौड़ कर लिया, कभी सोचो ही कोनी कि धर्म की कमाई कर लिया। कोई बात को नहीं, जो बीत गई सो बात गई। अब तो जाग जा, माई
आइत के गया, जल जागे तब ही सवेरा। तू ही बता। आपा पुण्य सावकियां क्या समय करा और क्या अपना उद्धार करा। देख भाई, एक सामायिक 48 मिनट ही हुए। अब मैं इन्हें उल्टा कर दूं तो हो जावे 84। इस 84 के चक्कर में 4 गति में यहाँ ही भटकता रहस्या। अच्छा तो बता, आपा यीशु किया बता। देख भाई, सुनकर विचार करीजे। अब मैं 48 का आधा करूं तो हो जावे 24, यानी अपना 24 तीर्थंकर बारी स्तुति करो। यानी 24 करोगे? हाँ, चितार लिया कर। अब मैं 24 का आधा करूं तो हो जावे 12, यानी श्रावक का 12 व्रत। 12 का आधा 6, यानी 6 कायरी जीव की रक्षा करनी। 6 का आधा 3, यानी 3 योग मन वचन काया। गणित रवाना करो तो चुप बतायो। जिसकी बीत गई सो बात गई, जिसकी बची है इन्हें धर्म ग्राम में लगाना है। क्यों समझ गया नहीं माया भाया? चाहे जितनी भी हो मजबूरी, एक समय करनी है जरूरी। आप सभी गुरु इंगित की आराधना करते हुए शनिवार सामायिक का संकल्प करेंगे और महावीर जयंती के दिन को सार्थक मनाएंगे। संध्या 7 से 8 करना है, सबको प्रेम है। ओम परम। श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। अमर आलोक अभिनंदन, अमर आलोक अभिनंदन। वीर तुम्हारे चरणों में लो भक्ति भरा वंदन। अमर आलोक अभिनंदन, अमर आलोक अभिनंदन। शरणाक्षर में अंकित है प्रभु पावन नाम तुम्हारा। शरणाक्षर में अंकित है प्रभु पावन नाम तुम्हारा। अंधेरी रातों में भी आँखों का बने सहारा। मानवता के अमर मसीहा तुम चेतन चंदन। अमर आलोक अभिनंदन, अमर आलोक अभिनंदन। दीक्षा लेकर तुमने भीषण कंटक पथ अपनाया। दीक्षा लेकर तुमने भीषण कंटक पथ अपनाया। ज्वालामुखी द्वार बैठा मन रंच नहीं घबराया। तपो योग से तुमने तोड़े भव भव के बंधन। अमर आलोक अभिनंदन, अमर आलोक अभिनंदन। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन यह अमर बना है। मातृशिला से धात तात का सत्य हुआ सपना है। वैशाली के परम उजाले मगध धरा के धन। अमर आलोक अभिनंदन,
अमर आलोक अनुकांत का दर्शन देकर चिंतन के पट खोले, जुड़ जाए बिखरा जीवन वैसी भाषा तुम बोले। तुमने सुना मनज चिंती क्या फूलों का क्रंदन, अमर आलोक अभिनंदन, अमर आलोक अभिनंदन। जन्म जगंती आज जगत को खुशियों में नहलाए, स्मृतियाँ भी प्रभु की इन प्राणों को अमृत रस पाए। महावीर में रहे हमारे सांसों के स्पंदन, अमर आलोक अभिनंदन, अमर आलोक अभिनंदन। हमारे आलोक अभिनंदन भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया बालमुनि कुणाल कुमार जी ने। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महावीर जयंती तो पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई या मनाई जा रही है। जन्म जयंती मनाना अपना सौभाग्य है, अपना गौरव है, परंतु जन्म जयंती मनाने के साथ साथ प्रभु महावीर के संदेश को आगे बढ़ाना ये सबसे बड़ा हमारा दायित्व बनता है। जन समाज के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम प्रभु महावीर के संदेश को कितना आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। महावीर के संदेश को जीवन में उतारना और उस संदेश को दूसरे लोगों तक और खासकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। तो बहुत जरूरी है आज महावीर जयंती के दिन सब व्यक्ति सभी लोग अपने मन में संकल्पित हो कि मैं प्रभु महावीर के संदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने का प्रयत्न करूंगा। भावी पीढ़ी के संदर्भ में हो, पास पड़ोस के संदर्भ में हो, व्यापारी वर्ग में हो, मिलने जुलने वाले व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान प्रभु महावीर के संदेश को उन तक पहुंचाने का प्रयास ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूंगा। तो ये महावीर जयंती मनाना अपने आप में सार्थक और सफल हो पाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिषी से आज के इस पावन अवसर पर अपना युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, श्रावक समाज, पत्रकार बंधु, ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी भाइयों और बहनों, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक खुशियों के साथ आया है और खुशियों के साथ भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। बहुत सुंदर कहा गया है, जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है, जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है, जो अपने आप को जीतता है वह महावीर होता है, जो अपने आप को जीतता है वह महावीर होता है। महापुरुषों की जीवनी होती बड़ी विचित्र, पथदासक बनते स्वयं जीवन के चलचित्र। भारतीय संस्कृति में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा और साधना के द्वारा मानवता की सेवा की है, आत्मा की आराधना की है। उन महापुरुषों में एक स्वर्णिम नाम है, एक अमर नाम है भगवान महावीर। भगवान महावीर भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे
कि अध्यात्म के महासूर्य, समता के महान साधक, करुणा के सागर और अप्रतिम ज्ञान के धारक थे। उनका जीवन अनुत्तर था, उनका संयम अनुत्तर था, उनकी साधना श्रेष्ठ थी, उनका दर्शन श्रेष्ठ था। उनका जीवन असाधारण विशेषताओं का पुंज था। वे ज्योतिधर, ज्योतिपुंज, अहिंसा के महास्रोत थे। वे निर्ग्रंथ थे, साधना के शिखर पुरुष थे। वे जन्म के साथ 3 ज्ञान के धारक थे। राजवंशीय व भौतिक वातावरण में जन्म लेने के बावजूद भी वे विलासिता से बहुत दूर रहे। घर में रहते हुए भी उन्होंने अनासक्ति, अनाग्रह, अनावेश, अनाकांक्षा का जीवन जिया। वे अतिशय धारी थे। उनका शरीर बल बहुत सुदृढ़ था कि ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति से संपन्न थे। आज उनका जन्म कल्याणक है और जन्म सबका ही होता है। और जब जन्म होता है तब खुशियां भी मनाई जाती है। और आज के वर्तमान में जब जन्म दिवस आता है तो केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप अपने जीवन को काट रहे हैं और अपने जीवन को बुझा रहे हैं। क्योंकि जीवन तो जोड़ने वाला होता है और जीवन तो प्रकाश देने वाला होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है और हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जब जन्म दिवस होता है, सुबह उठते ही गांव में साधु संत होते हैं तो वंदना करो, दर्शन करो और मंगल पाठ सुनो, उनसे आशीर्वाद लो। और घर में यदि कोई सूखी चीज है तो व्रत नहीं जाओ। और घर में माँ बाप बड़े हैं, परिवार के सदस्य बड़े हैं तो सुबह उठकर उनको प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो। और सुबह सुबह आशीर्वाद के बाद में फिर घर में गुड़ की लापसी भी बनाते थे और कुछ चीजें और भी बनाते थे। आज गुड़ की लापसी के दर्शन भी दुर्लभ है। जन्म दिवस पर आज तो केक काटना, मोमबत्ती बुझाना और होटल में आजकल तो जन्मोत्सव भी काफी लोग होटल में मनाते हैं। लेकिन ये जो सब परंपराएं हैं, ऐसा लगता है कि ये पश्चिम की संस्कृति आपके ऊपर हावी हो रही है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और पूर्व की जो संस्कृति है वह बहुत श्रेष्ठ है, शक्ति संपन्न है। तो अपनी संस्कृति के प्रति आस्था रखना चाहिए। जब तक जन्म है तब तक तो जीव संसार में परिभ्रमण करता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है तो वापिस वह संसार में नहीं आता है। भगवान महावीर के अभी कर्म अवशेष थे, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ा। और देवलोक से आए, कहाँ आए? वैशाली नगरी में क्षत्रिय कुंड ग्राम, पहले देवानंदा ऋषभदत्त के यहाँ और बाद में तिसला की कुक्षी में आए। जब 7 महीने पूरे हो गए तो भगवान महावीर ने अपने ज्ञान बल से देखा, जाना कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, मेरी माँ को पीड़ा ना हो, मेरी माँ को कष्ट ना हो, तो मैं स्पंदन जो करा हूँ बंद कर लूँ ताकि माँ को तकलीफ ना हो। भगवान महावीर ने जैसे ये स्पंदन बंद किया और अचानक ऐसी घटना को देखकर माँ का मन भी कैसा ही हो गया। क्या बात है, घर में जीव हिलना डुलना बंद कैसे कर दिया है? आदमी है तो कितने विचार करता है और कितनी बातें आ जाती हैं।
मैंने कोई अनिष्ट किया होगा, मैंने ये किया होगा, ऐसा किया होगा, वो किया होगा, न जाने खतरे बातें आ जाती है। तो उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ को बताया ऐसी घटना। सिद्धार्थ ने कहा अभी हम ज्योतिषी को बुलाते हैं और व्यवस्था करते हैं। जैसे ये सब महावीर ने सुना, वो तो 3 ज्ञान के धारक थे और ऐसे भी मनुष्य थे, सन्नी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए गया, दुबे जी बन के रह गया। मैंने सोचा मेरी माँ को तकलीफ ना हो, मेरी माँ को कष्ट ना हो, ये तो उल्टा हो गया। तत्काल स्पंदन शुरू किया और घर का माहौल एकदम अच्छा हो गया। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इस समय भगवान ने संकल्प लिया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। भगवान महावीर के मन में कितनी करुणा थी। ये करुणा के कारण ही वो जन जन के प्रिय हो गए। करुणा कह दो, अहिंसा कह दो, समता कह दो, जागरूकता कह दो, ये सब एक दूसरे के पर्याय है। ये एक घटना और उसके बाद में इस बात को हम इस प्रकार आगे और भी बढ़ा सकते हैं कि महावीर का माँ बाप के प्रति कितना अहोभाव था, कितना विनय भाव था और माँ की के प्रति कितनी करुणा थी। और वैसी यदि करुणा समाज में आ जाए और सब भाई बहन यदि माता पिता का सम्मान रखे, माता पिता का विनय रखे, तो समझना चाहिए समाज में कभी तकलीफ आने वाली नहीं है और माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। और आज जो हम माँ बाप की बातें सुनते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी किसी ने कल्पना की थी कि हमारे जैन समाज में भी ऐसी घटनाएं घटेगी। इसलिए हमेशा माँ बाप का विनय रखना संस्कृति का विनय है और अपना विकास है। और 9 महीनों के बाद में बालक का जन्म हुआ और वो दिन कौन सा था? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, मध्य रात्रि उत्तर फाल्गुनी में नक्षत्र में जन्म हुआ। तेरस का दिन भी अपने आप में विशिष्ट दिन होता है। अनपुष्यो मोरत भलो का तेरस का तीज, तो 13 का अंक और 13 पंथी, यही 13। स्वामी जी का जन्म भी तेरस के दिन हुआ। ये भी एक योग की बात है। आचार्य महासमन जी भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु की समानता के बारे में काफी बताते हैं। तो आज के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ, घर घर में खुशियां छाई और जन्म के बाद में फिर जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इंद्र आता है कृष्णा जी के पास में, जो 100 धर्म देवलोक का इंद्र, और आता है और दूसरा रूप धारण करा के पति रूप में दूसरा बालक रखकर नींद दिलाकर इंद्र बालक को कहाँ ले जाता है? मेरू पर्वत, कुंडली कबंध होता नहीं, वहां ले जाता है। और इंद्र जब ये घोषणा कर लेते हैं कोई जन्मोत्सव जन्माभिषेक हो रहा है, तो और भी देवता आदि सब आते हैं। इधर सारी व्यवस्था होगी और स्नान कराने की बात, इंद्र ने बालक को गोदी में रखा और स्नान धारा तेज करते करते इंद्र के मन में शंका हुई कहीं बालक को जुकाम न लग जाए, बुखार न आ जाए। आजकल हमारी माताएं भी है नहीं, बहुत चिंता करती हैं कि बालक को कुछ न हो जाए, पूरे शरीर को ढककर रहते हैं, पूरे शरीर को कहीं हवा न लग जाए, हवा न लग जाए। हमारे गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि जो व्यक्ति सर्दी के दिनों में कानों को बंद करके रखता है तो श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है और फिर थोड़ा सा भी यदि जुकाम या सर्दी लग जाती है तो फिर वो सहन नहीं कर पाता है। तो वैसे ही अब क्या हुआ, जैसे शंका हुई, ज्ञान से शंका हुई, तब उन्होंने क्या किया, धार को धीरे कर दिया, धार को धीरे कर दिया। इधर धार को धीरे किया बालक ने, तो वो भी तो ज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारक थे। तो इंद्र के मन में शंका हुई कि जुकाम न हो जाए, उनको ये पता नहीं है अनंत बलि है, अनंत बलि है।
लेकिन जैसे ये हुआ और कहते हैं बालक ने क्या किया, मेरू जो है परत पांच पैर के अंगूठे से थोड़ा सा दबाया और दबाते ही मेरू परत हिलने लग गया। जैसे ये देखा और ये अनिष्ट हो रहा, इंद्र ने देखा क्या बात है, जन्म के समय जन्माभिषेक के समय ये क्या हो रहा है, अनिष्ट क्या बात है। फिर उन्होंने वापिस अपने ज्ञान बल से देखा, अग्नि दर्शन से देखा और देखा, तब इंद्र बोले जानिया भगवान, जानिया भगवान, आपकी शक्ति को मैंने जाना, शक्ति को जाना। जन्मोत्सव मनाया गया। फिर 12वें दिन जो नामकरण होता है तो नामकरण हुआ। नामकरण में क्या नाम रखा, वर्धमान नाम, मूल नाम क्या, वर्धमान नाम है। वर्धमान नाम क्यों रखा, कि जब बालक गर्भ में आया धन धान्य की वृद्धि हुई और जिनके कारण वर्धमान नाम रखा। ज्ञात पुत्र, ज्ञात वंश होने के कारण ज्ञात पुत्र और कष्टों को सहन करने के कारण उनका नाम महावीर पड़ा। ऐसे और भी 11 नाम प्रचलित है, तो मैंने 3 नाम का आपके सामने उल्लेख किया है। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बचपन का मजा अलग ही होता है, बचपन का मजा अलग ही होता है। ये छोटे छोटे बच्चे मतलब ये नादानी भी करते हैं, शैतानी भी करते हैं, रोते भी है, चिल्लाते भी है, मारते भी है, पीटते भी है और फिर वापिस सब एक हो जाते हैं। आज मैं घर में रुका हुआ था तो बताया महाराज, एक छोटे से कमरे में हम 5 भाई बहन रहते थे, कितने, एक छोटे से कमरे में, और आज बड़े बड़े मकान हैं तो भी क्या कहते हैं, छोटा है छोटा है। एक व्यक्ति एक कमरे में रहता है। वर्तमान में देखते हैं पति अलग और पत्नी भी अलग है, पत्नी भी अलग, लड़कों का अलग, पढ़ाई है वो समय समय की बात है, कई समय का दिन बड़ा, कई समय की रात। तो अब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, बचपन, और बचपन में खेल कूद भी जरूरी होता है। जो बालक बालिकाएं बचपन में खेलते नहीं, ऐसा कहा जाता है, तो उनके पैर कमजोर रह जाते हैं। जैसे कालगुनी राम ने फरमाया था नहीं, मेरे घुटने कमजोर क्यों रहे, कि मेरी माँ मुझे खेलने नहीं देती थी, तो मैं घर में एक ही था, कि लग नहीं जाए, ये नहीं जाए। तो पुराने समय में क्या होता, बच्चे गिरते और लगती तब जाकर उनके गोड़े मजबूत। जो साइकिल सीखते नहीं, इसको तो साइकिल सीखते, पूछते भाई कितनी बार गोड़ा फोड़िया, कितनी बार पैरों को लगाए, मतलब तो इसका मतलब है वो मजबूत खिलाड़ी है। तो खेल से मजबूती भी आती है। और आज वर्तमान में खेल के प्रति आकर्षण भी बहुत है, नए नए खेल भी खूब है। तो उस समय के खेल अलग थे। जब बालक 8 वर्ष का हुआ तो इधर क्या होता है, इंद्र ने देवताओं के बीच में वर्तमान की साहस और बुद्धि कौशल की बात बताई कि मनुष्य और तिरस का देवताओं में भी इतना साहस नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना बुद्धि कौशल नहीं है। तो आप जानते हैं जैसे मनुष्य सब तरह के होते हैं, तो देवता भी तो सब तरह के होते हैं। कोई लटधारी, कोई मटधारी, किसी ने 500 इंद्रियां गस मारी, कहे तो कभी सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मटधारी, अलग अलग खोपड़ियां होती है। तो अब बालक के बारे में बताया गया तो एक देवता के मन में आया, देवता के मन में आया कि ऐसा नहीं हो सकता है, देवता में शक्ति ज्यादा होती है। तो कहते हैं वो देवता परीक्षा करने के लिए आता है। इधर क्या होता है, पहला जो खेल बालक जब 8 वर्ष का हुआ, आमलकी क्रीड़ा, एक खेल का नाम है आमलकी क्रीड़ा। तो बच्चे वो खेल रहे थे, वृक्ष पर चढ़कर खेल रहे थे। इतने में क्या होता है, वो जो देवता सांप का रूप बनाकर आता है और वृक्ष से लिपट जाता है। और जैसे सांप को देखा, नागराज को देखा, बच्चे चिल्लाने लगे, अरे वर्धमान भागो 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 भागो, सांप आ गया, खा जाएगा खा जाएगा। लेकिन वर्धमान तो साहसी थे, निर्भीक थे, निर्भयवान थे, वो किससे डरने वाले थे, अनंत बली थे। बाकी के बच्चे भाग गए और यह बच्चा वहां रहा। इसमें डरने की क्या बात है, कहते हैं सांप को पकड़ा और पकड़कर आकाश में फेंक दिया। सब लोग देखते रहे, जय हो वर्धमान की जय हो। फिर दूसरा एक खेल और होता है, पिंडूसक खेल होता है। उसमें यह नियम होता है कि जो वृक्ष होता है, एक
सीमा की होती है कि जो पहले यदि वहां पहुंच जाता है, वृक्ष के हार लगा देता है, वो विजयी घोषित होता है। और जो हार गया जितने हैं, तो जो विजयी बालक है उसको खंडे पर बिठाकर वहां ले जाया जाता है। तो अब क्या हुआ, जैसा प्रयोग शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ, तो देवता ने क्या किया, जैसा रूप बनाकर वो जानबूझकर हार गया। देवता जानबूझकर हार गया तो भाई कि भाई वर्धमान की जीत होगी है, वर्धमान की जीत होगी है। तो देवता ने वैसे ही वो घोड़ा का रूप बनाते थे, ऐसा रूप बनाकर और वर्धमान उनके ऊपर बैठता है। अब देवता थे, देवानाम मनसानाम, देवता ने मन किया तो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं और तार की तरह ऐसे ऊपर जा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं कि वर्धमान गया, वर्धमान गया, वर्धमान गया। अरे वर्धमान कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है। ऐसे करते करते वर्धमान अपने ज्ञान बल से जाना ये मनुष्य तो नहीं है, ये देवता है। और अब ऐसा वैसा तत्काल एक ऐसा मुक्का मारा, जोरदार मुक्का मारा तो धराशायी नीचे आ गया। और फिर मूल रूप में आया कि इंद्र ने जो आपके बारे में बताया था वो यथार्थ है, सही है। लेकिन देवता होते हैं, लेकिन जो भावी तीर्थंकर है, जो तीर्थंकर है, वो अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। ये दो घटनाएं से हमें ये जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि बालक का जीवन कितना शक्तिशाली था, कितना साहसी था और कितना निर्भय था। अब बालक 8 वर्ष का हो गया, बालक को पढ़ाना भी जरूरी है। आजकल तो हमारी जो माता हैं, श्राविकाएं हैं, 1.5-2 साल का बच्चा होता है, प्ले ग्राउंड में भेज देते हैं कि घर में शांति रहेगी। क्या है, घर में शांति रहेगी। हजारों रुपया खर्च करके वहाँ भेजते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। 5-6 साल तक तो घर में रखते थे, तो उनकी माताएं, दादा दादी 1, 2 नहीं, 1, 2, 3, 4 ऐसे सिखाते, 100 की गिनती, फिर सवाया, डडा, ढंसा वो सिखाते थे। गणित के बारे में, मार्जनी के बारे में सिखाते थे। और आजकल 2 और 2 कितने होते हैं तो भी सोचना पड़ता, वो कैलकुलेटर है नहीं, उससे देखना पड़ता है। समय की बात है। तो बालक परिवार वालों ने कहा, बेटा तुम पढ़ने के लिए जा रहा है, गुरुकुलवास में जा रहा है, गुरु के पास में जा रहा है, गुरु का विनय रखना, गुरु के सामने मत बोलना। तो बालक वहाँ आता है, जो आचार्य है, पढ़ाने वाले गुरुजी के पास में, इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाकर, वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी वहाँ आकर बैठता है। तो इंद्र जो आचार्य थे पढ़ाने वाले, उनको यह प्रश्न पूछते हैं, व्यंजन आदि कई चीजें ऐसे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन टीचर तो उत्तर दे ही नहीं पाता, इतने गहरे प्रश्न थे। और महावीर वर्धमान ने फटाफट सब उत्तर दे दिए। तो जो कलाचार्य थे, पढ़ाने वाले गुरुजी थे, तो इनको क्या पढ़ाना है, ये तो पढ़ा है। और फिर इंद्र मूल रूप में आया तो पता नहीं इसको, ये तो 3 ज्ञान के धनी है और तीर्थंकर होने वाले हैं, भावी तीर्थंकर हैं। तो सब समान वापिस घर भेजा। और उसके बाद में यौवन की डली पर आरूढ़ हुए और भोगावली कर्म बाकी होने के कारण उनको संसार के बंधन में बंधना पड़ा। और समरवीर का जो बसंतपुर का राजा समरवीर, उनकी जो कन्या थी, क्या नाम था कन्या का, यशोदा के साथ में शादी होती है। और यशोदा की माँ का नाम पद्मावती था। माँ का नाम क्या था, पद्मावती। तो शादी होने के बाद में फिर एक लड़की भी होती है। उधर भगवान ने संकल्प किया था जब तक माता पिता मौजूद रहे। और माता पिता का स्वर्गवास हो गया, संतानमा स्वर्गवास हो गया, देवलोक तो पधार गए। तब उसमें 28 वर्ष की उम्र और नंदीवर्धन आदि को कहा, अब मुझे दीक्षा लेना है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है। तो नंदीवर्धन ने कितनी गहरी बात की, इधर तो पिता का स्वर्गवास और इधर तुम जा रहे हो, तो मैं तो एक तरह से असहाय हो जाऊंगा। और लोग भी क्या कहेंगे, और लोग भी तो सब तरह के होते हैं कि नंदीवर्धन ने आज्ञा दे दी, सारा राजपाट का मालिक वो हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं दीक्षा की कि महाराज इसको दीक्षा दे दो, मैं घर का मालिक हो जाऊंगा, क्यों, मैं एक ही बेटा हूँ, मैं ही तो मालिक हूँ। तो वैसे ही नंदीवर्धन ने कहा कि आप
जल्दी मत करो। तो फिर नंदीवर्धन के कहने पर भगवान 2 वर्ष और संसार में रहते हैं। उस समय कई संकल्प करते हैं और फिर जैसी 30 वर्ष की उम्र होती है तब सुपास के जो काका है उनके पास जाते हैं। तो सुपास ने कहा मैं आपके पास आ जाता, नहीं आप मेरे काका हो, और सब बातें बताई। फिर लोकांतिक देवता वो भी उनका एक नियम होता है संबुद्ध, और 1 साल तक वशी दान भी देते हैं। फिर बाद में वो लोकांतिक देवता और इंद्र आदि के योग से कई व्यवस्थाएं होती हैं। तो फिर मिक्सर महीने में भगवान ने दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद में 12.5 वर्ष तक उन्होंने घोर साधना की, कष्टों को सहन किया, परिश्रम को सहन किया। ऐसा कहा जाता है वालों ने पैरों पर खीर पकाई और कानों में कीले ठोके और चोर समझकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। न जाने कितने कष्ट दिए। सूर्यपाणी यज्ञ की घटना ले लो, और इधर कठपुतली की घटना, कठपुतना देवी की घटना ले लो, श्री कृष्ण के वासुदेव के जो उस समय के जो समन थे वो भी यहाँ कष्ट देते हैं। इन सब कष्टों को सहन किया, क्षमता रखी, रात्रि कर्म को क्षीण किया और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद में उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है पहली देशना खाली गई। और फिर बाद में गौतम आदि 11 गंधर्व उनका परिवार एक साथ में खूब वृद्धि हुई। और फिर भगवान ने उत्पाद ध्रुव्य और 5 महाव्रत और श्रावक के 12 व्रतों के बारे में बताया। 30 वर्ष तक भगवान केवली अवस्था में रहे और जन जन लोगों का कल्याण किया। और उसके बाद में कार्तिक बड़ी अमावस्या के दिन भर क्षेत्र का सितारा अस्त हो गया। भगवान महावीर मोक्ष पधार गए। लेकिन भगवान महावीर मोक्ष पधार गए और भगवान महावीर ने जो बातें बताई हैं उन पर हमें चिंतन करना है। भगवान ने जो 3 आकार दिए हैं सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह। ये तीनों आकार पहले जितने प्रासंगिक थे, मुझे तो ऐसा लगता है आज और ज्यादा प्रासंगिक है। वर्तमान के जो पहले सिद्धांत प्रासंगिक थे आज उनसे ज्यादा प्रासंगिकता है। और वर्तमान के सिद्धांतों को, भगवान महावीर के सिद्धांतों को यदि पूरा विश्व स्वीकार कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कल मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक काम की चर्चा की थी। तो कहने का मतलब ये 3 जो रत्न है, ये 3 रत्न बहुत महत्वपूर्ण है, 3 आकार बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है अहिंसा। साधु के लिए 5 महाव्रत और श्रावक के लिए 12 व्रत हैं, 5 अनुव्रत है। और आप बड़े होशियार हो, क्यों? गृहस्थ लोग होता थोड़ी हेरा फेरी भी कर लेता, कहते नहीं, थोड़ी हेरा फेरी भी कर लेता। महाराज हम ज्यादा हेरा फेरी नहीं करते, थोड़ी सी हेरा फेरी करते हैं। आप तो अनुव्रतों में भी हेरा फेरी कर लेते हैं। कैसे? कि आपने क्या किया? अहिंसा का अ हटा दिया, पीछे क्या है? हिंसा। और सत्य के आगे क्या लगा दिया? असत्य हो गया। महाराज हमने कुछ किया नहीं, मतलब आगे पीछे किया। और अस्त्य का अ हटा दिया और ब्रह्मचर्य के आगे अ लगा दिया। और अपरिग्रह का अ हटा दिया, पीछे क्या रहा? बस हमने तो खाली एक ऊपर नीचे किया है। कभी कभी कहते नहीं, माँ ने पूछा, बच्चों ने शिकायत की भाई ने मुझे नीचे गिरा दिया। तो बच्चा क्या बोला? माँ मैंने तो एक सीढ़ी से गिराया, बाकी खुद ही गिर गया। तो आप लोग इतने होशियार हो, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये हेरा फेरी काम की नहीं है, साधना की दृष्टि से काम की नहीं है और ऐसे भी काम की नहीं है। तो भगवान ने जो पहला जो अहिंसा महाव्रत बताया है वो बहुत ही शक्ति संपन्न है। आज समाज में यदि अहिंसा महाव्रत आ जाए, या अहिंसा व्रत साधु के लिए महाव्रत है, आपके लिए व्रत है, तो आप अहिंसा की जो बात करते हैं, गुरुदेव तुलसी ने, महाप्रभु जी ने, महासमुद्र जी ने खूब बताया अहिंसा के बारे में, अहिंसा यात्रा के जरिए। तो कितना मार्मिक बात है। अहिंसा की शुरुआत अपने घर से करो। सबसे पहली बात है अपने घर से भी, उससे पहले स्वयं से करो। मैं किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा। और कभी देना भी पड़ा, मतलब व्यवस्था से श्रावक को, तो भी माफी मांगना चाहिए। महात्मा गांधी ने कितना सुंदर कहा कि वृक्ष की 4 पत्ती भी यदि तोड़ना है तो वृक्ष से माफी मांगकर तोड़ो। भी बच्चों ने जो समाज किया था उसमें भी शायद ये लाइन आई थी। तो कितनी मार्मिक बात है। कभी आपके मन में आता है क्या
महात्मा गांधी जैन थे या आप जैन हो? आज जो विवाह शादी देखते नहीं, हरियाली के ऊपर कितने मतलब कितना घमासान फूलों का प्रयोग, और देवी देवताओं की जो पूजा होती है कितना फूलों का प्रयोग होता है, हजारों फूल। आप राजी होते हैं महाराज, आनंद आ गया, आनंद। और फिर जो लोग देखने के लिए जाते हैं वो भी क्या कहते हैं, महाराज आपको खूब मजा आ गया और शादी जोरदार थी, अरे मजा है, संजा है। आप यदि हिंसा का समर्थन करते हैं तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। आपका क्या अधिकार है कि आप दूसरे जीवों को तकलीफ दो, पीड़ा दो, कष्ट दो? भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा 10 सूत्र में, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। आप फूलों के ऊपर पैर देते हैं, फूलों को तोड़ते हैं, वृक्ष को सताते हैं, और आपके कोई चांटा मारे तो तकलीफ होती है। अरे चांटा छोड़ो, आप नया कपड़ा पहन कर आए हैं और आपके हाथ लगा दिया तो भी तो गुस्सा में आ जाते हैं, और इत्र लगाया हुआ है फिर तो कुछ ही मत, बड़ी कीमती वाला इत्र लगा, तुमने मेरा इत्र ले लिया। और उधर आप इतने जीवों को मारते हैं, सताते हैं। ऐसे ही पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है, और जितना ज्यादा पानी का दुरुपयोग हुआ फिर क्या होगा, गंदगी होगी तो मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फीस चुकाना पड़ेगा, और वापिस अन्याय से पैसा कमाना पड़ेगा। ऐसे ही अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, इन सब जीवनी काय के प्रति सजग रहना। पर्यावरण, बार बार हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम दूसरों को पर्यावरण की बजाय आप अपने घर से पर्यावरण शुरू करें कि मैं इस जीवनी काय को तकलीफ नहीं दूंगा। भगवान महावीर ने केवल अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया है, अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की है, उन्होंने अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया। इसलिए भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे, अहिंसा के महाश्रोत थे। भगवान महावीर की जो अहिंसा है वो बहुत सूक्ष्म अहिंसा है। ऐसे सभी धर्मों ने अहिंसा को स्वीकार किया है, तो भगवान महावीर की सूक्ष्म अहिंसा को समझना जरूरी है। जब आचार्य तुलसी इधर उत्तर प्रदेश बिहार में विचरण करे थे तो पादरी जी आए, पादरी जी से मुलाकात हो रही थी, तो पादरी जी ने कहा आपने बाइबल को देखा, हमारे भगवान ने यीशु ने बहुत सुंदर उन्होंने बातें बताई है, भगवान ने ऐसी बातें बताई। तो गुरुदेव तुलसी ने कहा मैंने पूरी पढ़ी तो नहीं है, सच नजर से मैंने देखी है कि नहीं ऐसी बातें बताई है किसी ने भी नहीं बताई है। भगवान के बारे में बताया पादरी ने अपने भगवान के बारे में, तो गुरुदेव तुलसी के मन में आया पादरी जी का अहंकार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अहंकार बोल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा भाई जो महापुरुष होते थे अच्छी बातें बता, नहीं ऐसी बात बताई किसी ने नहीं बताई है कि शत्रु से भी प्रेम करो। क्या कहा? शत्रु से भी प्रेम करो। जैसे ये बात कही गुरुदेव ने कुछ क्षण रुके और चिंतन करके कहा भगवान महावीर ने इससे भी ऊंची बात कही है, वो सब पका गया, इनकी ऊंची तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। भगवान ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले शत्रु मानो और फिर मित्रता की बात करो। तो कितनी गहरी बात है, इसलिए जहाँ अहिंसा है वहाँ मैत्री भी होगी, जहाँ अहिंसा है वहाँ करुणा भी होगी, और जहाँ अहिंसा है वहाँ समता भी होगी, और जहाँ अहिंसा है वहाँ दया और जागरूकता भी होगी। तो ये पहला आकार है, घर घर में अहिंसा का विकास हो, मन से वचन से काय से कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। आप यदि नौकर का शोषण करते हैं वो भी एक तरह की हिंसा है, आप अन्याय करते, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो भी एक दृष्टि से देखे कहीं न कहीं हिंसा का भाव आ जाता है। दूसरा जो बताया गया है वह है अनेकान। कितना सुंदर है, आचार और विचार दो शब्द है। अहिंसा क्या है? आचार प्रदान है, और अनेकान विचार प्रदान है। जहाँ आग्रह है, दुराग्रह है, एकांगी दृष्टिकोण है और व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। हम भगवान महावीर के आभारी हैं। भगवान महावीर अनेकान के महान प्रयोक्ता थे। उन्होंने कहा अनेकान का जो अर्थ है किसी एक वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखना, अनंत धर्मात्मक। ये जो कह रहा है वो भी सही है, ये कह रहा वो भी सही हो सकता है। कहते नहीं नारंगी खट्टी है मीठी है, कोई कहता नारंगी मीठी है, कोई कहता नारंगी खट्टी है, दोनों सही है। आम की अपेक्षा खट्टी है, नींबू की अपेक्षा मीठी है। कोई कहता है गिलास खाली है, कोई कहता है गिलास में पानी है। तो
तो कोई कहता आदि है, कोई कहता पानी है, तो मतलब विचार है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। तुम जो कह रहे वो भी सही है, ये जो कह रहा वो भी सही है। तो भगवान महावीर ने जो अनेकांत, ये अनेकांत का विकास कब होगा? जब आपके भीतर में कोई प्रकार का आग्रह नहीं होगा। जहाँ आग्रह है, विग्रह है, दुराग्रह है, हटाग्रह वहाँ समस्या है। इसलिए भगवान महावीर के अनेकांत को समझना जरूरी है और घर में भी अनेकांत का प्रयोग करना चाहिए। सास बहू के बीच में कोई बात हो जाती है, विवाद हो जाता है, परिवार के सदस्य में कोई विवाद हो जाता है, तो उसमें अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करोगे तो घर में शांति हो जाएगी। तीसरा जो बताया गया अपरिग्रह, परिग्रह पाप का मूल है। परिग्रह क्या? पाप का मूल है। और हिंसा का सबसे बड़ा जो कारण बताया है वह है परिग्रह। और आप क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर बात कही। अहिंसा परमो धर्म अच्छी बात है, होना ये चाहिए। अपरिग्रह परमो धर्म है। क्यों? व्यक्ति लोग के खातिर हिंसा करता है, धन के खातिर हिंसा करता है, सत्ता के उन्माद में आकर हिंसा करता है। अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, मतलब वर्चस्व की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, लोग की लड़ाई में न जाने कितने लोगों का नुकसान हो गया है। तो भगवान ने कहा है कि हमें अपरिग्रह की साधना करना है। साधु के लिए तो अपरिग्रह है ही है। सावक यदि संपूर्ण उसे त्याग नहीं कर सकता है, एक सीमाकरण करे। और यदि आपने सीमाकरण कर दिया तो भी आप काफी अनर्थ से बच सकते हैं। आज जो वर्तमान में आवश्यकताएं बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। एक भाई ने मुझे कल बताया कि जो ये मकान बनाते हो फर्नीचर, कि महाराज फर्नीचर 3-3, 4-4 करोड़ का लगा देते हैं, 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ का। अब ये कोई आप कितना ही लगा दो, होने वाला क्या है? अब राजी हो गए, लोग कहेंगे हाँ। और लोग जो कहे, उन्होंने यदि प्रशंसा की, तुमने मकान बढ़िया बनाया, फर्नीचर अच्छा लगा, तो उनके कर्मों का बंधन और होगा। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, मकान दिखाते हैं हमारे को कि महाराज देखो कितना सुंदर मकान बनाया है, तो वो ये सोचता है महाराज हमारे बारे में कुछ बोलेंगे। और आप लोग भी बड़े होशियार हो, नांगल करते नहीं, नांगल करते हैं। नांगल वो लोगों को दिमाने के लिए नहीं करते, सामान्यतया लोगों को मकान दिखाने के लिए करते हैं। तो हम कहते भाई हमारे को क्यों डुबो है, हमारे को मकान से क्या लेना देना है, हम तो ये क्या बोलते हैं, अनगारी है, हमारे तो कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है। जब मुंबई में कोई पुरानी कोई बात होगी या एक सन्यासी आए तो उनका भक्त आया, महाराज मेरे बंगले पर पधारो, बंगले पर पधारो। तो सन्यासी समझ गया ये अपना मकान का प्रदर्शन करा है, मेरे को दिखाना चाहता, मैंने इतना बढ़िया मकान बनाया है। तो वो सन्यासी गए, सन्यासी ने कहा नक्शा लाओ, विश्व का मैप लाओ। तो वो मैप लेकर आया और कहा भाई भारत का है, इधर भारत है, बम्बई का है, इधर बम्बई है, और गोरेगांव किधर है? मेरा ये छोटा सा गोरेगांव है, कॉलोनी तो दिखती नहीं है, तुम्हारा मकान, तुम्हारा इसमें मकान थोड़ी आएगा, तो फिर तुम क्यों प्रदर्शन करा? मैं समझ गया तुम मेरे को दिखाने के लिए महाराज मेरी प्रशंसा करे, क्यों डुबोता है? ये जो प्रदर्शन, आज जो विवाह शादियों में भी जो प्रदर्शन हो रहा है, ये समाज के लिए शुभ नहीं है। ये कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सत्ता के, धन के उन्माद में समाज को एक दृष्टि से यदि पूछे मेरे को, तो समाज का नुकसान करे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे धन का दुरुपयोग क्यों करो? आपके पास धन है, उसका सदुपयोग भी तो हो सकता है नहीं। सब संसार का काम है। आचार्य महासमंद जी भी बार बार फरमाते हैं, गुरुदेव भी फरमाते हैं, तुलसी गणी भी फरमाते थे कि भी धन का दुरुपयोग नहीं होना। और ये जो विवाह शादी में आडंबर हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और इतने आइटम 200-200, 300-300 आइटम हो रहे हैं, कोई मुर्गी के आकार का, कोई किसी के आकार की मिठाई है, ये सब जैनत्व से दूर करने के साधन है। और यदि समाज वाले उसमें भाग लेते हैं और समाज वाले देखते हैं और आँख बंद करके महाराज जो चलता है, तो आप भी दोष के भागी हो। आप यदि समर्थन करते हो, यदि शराब परोसा जाता है, तो इसे और ज्यादा घटिया क्या बात हो सकती है? क्या विदेशी लोग आए, अरे विदेशी लोग तुम्हारी संस्कृति को जानो नहीं। आज कलाम के बारे में आपने सुना होगा, मनमोहन सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुना होगा, कहीं भी नशे का उपयोग करते थे तो वो अपनी संस्कृति के प्रति आस्था। तो देखिए हमारी जैनों की क्या संस्कृति है,
उसको ध्यान में रखना चाहिए। आज देखो जैन फूड मिलता है और कोई फूड मिलता है, हमारी संस्कृति को जीव रखने वाले आज भी जैन समाज के लोग हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और परिग्रह में डूबना नहीं चाहिए। जितना सात्विक जीवन होगा, जितना सदाचार का जीवन होगा, उतना ही घर परिवार मजबूत होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में सौहार्द बढ़ेगा। ये मेरा साधर्मिक भाई है। इस साधर्मिक भाई की बात कहाँ हुई? एक तो इतना ऊपर है और एक इतना नीचे है, एक अमीरी की ओर बढ़ रहा है, एक गरीबी की ओर बढ़ रहा है, और फिर हिंद दृष्टिकोण से देखते हैं तो कैसे विकास होगा। तो ये 3 सूत्र है, अहिंसा, अनेकान, अपरिग्रह। तो इन 3 सूत्रों की आराधना सबको करनी चाहिए और साथ में भगवान ने जो आत्मवाद, समतावाद, कर्मवाद, आत्मकर्तृत्ववाद के बारे में बताया, भगवान ने कितने सुंदर सुंदर दर्शन दिए हैं। भगवान ने कहा जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, और अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। भगवान महावीर का आपने जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आज सुबह जब हम आए और अलग अलग क्षेत्रों की जो रैलियाँ थी और झांकियाँ थी, तो इन झांकियों से भी प्रेरणा मिलती है, झांकियों से भी प्रेरणा मिलती है और संगठन मजबूत होता है, आपस में प्रेम भाव और सौहार्द बढ़ता है। ये भगवान महावीर का जन्मदिन है, अपने आप में विशेष प्रेरणा देने वाला है। और तेरस के दिन तो पहले तो दुकानें मंगल रखते थे, और आप लोग सरकार से क्या कहते हैं, छुट्टी रखो। सरकार से तो छुट्टी करा देते हो और आप बड़ा बाजार में जाकर दुकान खोलकर बैठ जाते हो। तो फिर छुट्टी का क्या मतलब? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये महावीर जयंती की छुट्टी की घोषणा की तो लोग दूसरे बोलने लगे, छुट्टी का तात्पर्य क्या? आप दुकान खोलकर बैठे हैं, सब सार्वजनिक प्रवृत्ति करते हैं, तो फिर मतलब क्या है? यदि छुट्टी है तो उनका सदुपयोग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कल्याण के बारे में लोगों को बताना चाहिए, महावीर के जीवन दर्शन के बारे में बताना चाहिए। तो बहुत जरूरी है भगवान महावीर की जन्म जयंती। और अभी बच्चों ने जो संवाद प्रस्तुत किया, मतलब बहुत सुंदर संवाद थे और बोलने का तरीका भी इन लोगों का बहुत सुंदर था। जैसे व्यसन टोलीगंज की ज्ञानशाला ने जो व्यसन के बारे में बताया, अब जो भी यहाँ बैठे हैं, मुझे तो विश्वास है कोई नशा नहीं करता होगा, फिर भी कोई करता है होली दिवाली, नए वर्ष का कोई करता है। इन बच्चों की प्रस्तुति को सुना होगा आपने, और आज के दिन संकल्प ले ले, मैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। और आप अपने आप को जैन मानते हो, गुरुदेव तुलसी के शब्दों में मैं कल भी जीतो का जो भव्य कार्यक्रम था, हमारे धर्मेंद्र जी आदि इनकी टीम ने जो मेहनत की और नमोकार के बारे में कितने लोग उपस्थित हुए थे, तो उस समय भी मैंने कहा था कि गुरुदेव तुलसी ने कहा था कि जैन कौन होता है? जो नवकार मंत्र में विश्वास रखता है। जैन कौन? जो देव धर्म में विश्वास रखता है। और जैन कौन? काने आंखें और कान दोनों खुले हुए हैं आपके, तो जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है वह जैन है। कितनी सुंदर बात है, मतलब हम जैन हैं और बड़े गर्व के साथ में कहना चाहिए। अन्य समाज के लोग भी क्या कहते, काश हम भी जैन होते। और जैन साधु साधुओं की चर्या से इतने प्रभावित है और जैन श्रावकों से भी कुछ लोग प्रभावित है, उनके त्याग वैराग साधना से। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जो प्रस्तुतियाँ होती है उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। व्यसन के बारे में बताया कि जयंती श्राविका के प्रश्नों पर दक्षिण कलकत्ता के छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, कभी कभी क्या होता, बड़ा आदमी खड़ा होता बोलने के लिए पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों को देखो और प्रशिक्षिकाओं ने भी कितनी इनके ऊपर मेहनत की है। तो ये सब प्रशिक्षिकाएं भी निबंधित प्रवृत्ति के लिए साधुवाद की पात्र है। और इधर पूर्वांचल क्या कहता है जैन धर्म, तो आप सब जैन हो तो कम से कम आज बच्चों से आपने प्रस्तुति सुनी है, तो पहले आप खुद जैनिक पक्के बन जाओ और फिर जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते रहो। और उत्तर हावड़ा ने आनंद श्रावक के जो बारे में बताया, आप ये मत सोचना साधुओं को ही अवधि ज्ञान होता है, श्रावकों को भी अवधि ज्ञान होता है। और जो सरल आत्मा है, निर्मल आत्मा है। और उसके बाद में और सामायिक पूनिया श्रावक दक्षिण हावड़ा के बच्चों ने जो पूनिया श्रावक के बारे में बताया, बहुत सुंदर तरीके से बताया। छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, तो सुनने से ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कितनी प्यारी की होगी, कितनी मतलब मनमोहक मुद्रा में ये बता रहे थे। तो मैं सब बच्चों को खूब साधुवाद देता हूँ और इनमें से कोई एक लड़का यदि दीक्षा के लिए तैयार हो जाए तो मेरा प्रवास सफल हो जाएगा।
दीक्षा कौन लेगा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, दो, वेरी गुड। हाँ, बहुत खुशी की बात है। और आपके कलकत्ता के लिए और खुशी की बात है जो हमारे पूर्वांचल जहाँ हमारा चातुर्मास है और प्रदेश की भी मैं घोषणा करने वाला संजय जी और पंकज जी आए हुए है। तो अरहम जो वहाँ का श्रावक सिंह जी है, गुरुदेव ने महती कृपा करके उनको साधु प्रतिक्रमण का आदेश फरमा दिया है। साधु प्रतिक्रमण का आदेश फरमा दिया। ये है मतलब कलकत्ता के लिए गौरव की बात है और हमारा प्रवास है तो हमें भी खुशी है। और इनमें से और कोई तैयार हो जाए तो कम से कम गुरु को एक और भेंट दे दे। विश्वास है कोई न कोई आत्मा, भव्य आत्मा तैयार होगी। तो इन सब के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और भगवान ने लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप केवल भगवान महावीर को जाने ही नहीं, भगवान महावीर को माने ही नहीं, भगवान महावीर को जिए। समझे नहीं? कितना जीना जरूरी है। हम मतलब नाम क्या है दुकान का? महावीर वस्त्र भंडार। और अंदर क्या हो रहा है भगवान जाने। तो कम से कम महावीर वस्त्र नाम दिया है तो उसकी गरिमा रहे। और आपका नाम है महावीर और काम करते हैं और कोई, तो नाम का भी कहते नाम है शांति प्रसाद और काम हो जाता है ज्वाला प्रसाद का। और कुछ लोग कहते महाराज महावीर तो आउट ऑफ डेट हो गए। हम कहते हैं महावीर कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं। महावीर आज भी अप टू डेट है। क्या है? और महावीर की केवल जय जयकारी नहीं बोलना है। कन्यालाल मिश्र प्रभाव करके शब्दों में पाप के 4 हथियार है। किसी व्यक्ति को डाउन करना है, जय हो जय हो जय हो, वो कृपा हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। लेकिन केवल जय जयकारों से ही गाड़ी चलने वाली नहीं है। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत बताए हैं, भगवान महावीर ने जो अमोल हमें मार्ग बताया है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का, तो उनके ऊपर चलना है। साधना को स्वीकार करके आत्मा का कल्याण करना है। तो महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। जो हमारे 5 कल्याणक आते हैं उनमें एक कल्याणक है जन्म कल्याणक। तो आज मैंने जन्म कल्याण के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जन्म कल्याणक की साधना मतलब जन्म कल्याण के बारे में जानकारी करनी चाहिए। और भगवान महावीर का जो परिवार भी कोई छोटा नहीं, अच्छा परिवार था और अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार, राजा महाराजा थे। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम तिसला, बहन का नाम सुदर्शना, बुआ का नाम यशोदया, काका का नाम सुपाश्र, भाई का नाम नंदीवर्धन, जमाई का नाम जमाली, भानेज का नाम जमाली, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दोहित्री का नाम शेषवती और ससुर का नाम समरवीर राजा और सासू का नाम पद्मावती, नाना का नाम केक, नाना का नाम, मामा का नाम चेतक, ज्येष्ठा भाभी का नाम था। और ये सारा परिवार और उम्र भी बताई गई है। भगवान महावीर के शासन काल में भगवान महावीर कितने उदार थे, ध्यान से सुनने की बात है। भगवान महावीर ने कभी पक्षपात नहीं किया, सब जीवों को तारने के लिए रास्ता खोल दिया। चाहे वो वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो। तो भगवान महावीर के शासन काल में चारों वर्णों ने दीक्षा ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो चौराहे पर बिकने वाली चंदना को तारकर बहुत बड़ा उपकार किया। तो चौराहे पर बिकने वाली दासी के रूप में, और भगवान ने उनको कहां से कहां शादी पुरुष का से सुशोभित करा दिया। चंद्रकोशी का उन्होंने उद्धार कर दिया, अर्जुन माली का उद्धार कर दिया, रोहिणी चोर का उद्धार कर दिया। और भगवान महावीर के शासन काल में 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं, 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां और 700 केवली साधु और 1400 साध्वियां केवली। और भी अनुतर जवान खूब है। समय की सीमा को देखता हुआ तो मैं भगवान महावीर के प्रति, और यही मैं मतलब यहाँ भगवान तो मोक्ष पदार्थ के हैं, अजर अमर अविनाशी हो गए हैं और उनको जन्म जयंती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो संसारी जीव है उनको लेना देना क्यों? तो भगवान महावीर के सिद्धांत हमारे समझ में आए और लोगों को प्रेरणा मिले। और इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन को सुंदर, अच्छा, पवित्र बनाना चाहिए और भगवान महावीर के सिद्धांतों में चलते हुए आत्मा का कल्याण करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम। गुरुदेव ने महती कृपा करके
हमारा तीसरा चातुर्मास बृहत्तर कलकत्ता के अंतर्गत पूर्वांचल घोषित हुआ है। पहला हमने चातुर्मास दक्षिण कलकत्ता साउथ में किया था, दूसरा भी साउथ हावड़ा में और तीसरा पूर्वांचल में और लेक टाउन डिविनिटी हॉल में होने वाला है। और लोग भी पूछ रहे हैं कि आपका चातुर्मासिक मंगल प्रवेश कब है। और हमारे जो सभा के अध्यक्ष संजय जी और पंकज जी और इनकी पूरी टीम आई हुई है, शायद टीम आई हुई है, सदस्य आए हुए हैं। तो आज मैं इनको बता देना चाहता हूँ, हमारा चातुर्मासी पूर्वांचल चातुर्मासी मंगल प्रवेश का जो समय है, तो तारीख है वो मैं आपको बता देता हूँ, 7 जुलाई और 9 बजे के आसपास प्रवेश करने का भाव है। 9 बजे के आसपास प्रवेश करने का भाव है। और ये 300 वर्ष भी आकर भिक्षु का आ रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास बेला तेला अठाया करना है। प्रेक्षा ध्यान साधना वर्ष चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षा ध्यान की भी साधना करना है। और हमारे यहाँ अनेक प्रशिक्षक है, मतलब अच्छे कराने वाले हैं, तो ये भी है। और ये नवकार और भगवान महावीर के कुछ गीत भी है, हमारे जुगरा जी ने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो इनको भी खूब निर्वज्य प्रवृत्ति दलाली धर्म दलाली के लिए है, मतलब हमारी परंपरा के अनुसार निर्वज्य प्रवृत्ति के लिए इनको हम साधुवाद देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इन गीतों का भी श्रृंगार अपने जीवन को अच्छा बनाए। हाँ, अब आज रात को महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तेरापन सभा उत्तर हावड़ा के तत्वाधान में, वह है एक शाम महावीर के नाम। नीले जी बाबरा आने वाले हैं श्री राम वाटिका में। कार्यक्रम में हमारे जुगल किशोर जी और प्रवीण जी की पूरी टीम आई हुई है, बहुत मेहनत करी है, उत्साह है। तो ये उनकी भावना थी, ये कार्यक्रम हमारे को दो। तो ये महावीर जयंती का कार्यक्रम उत्तर हावड़ा